सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार जावेद चौधरी ने कहा है कि कप्तान हुकूमत की नाकामियों ने आज मगरबी पाकिस्तान को मशरक़ी पाकिस्तान बना दिया है और वज़ीर आज़म इमरान खान मुल्क के लिए जनरल न्याज़ी साबित हो रहे हैं। हालात इतने अबतर हो चुके हैं कि अवाम और हुकूमत दो मुख्तलिफ अनासिर बन चुके हैं। इन दोनों की ज़ुबान तक मुख्तलिफ है। हुकूमत को कहीं महंगाई दिखाई नहीं दे रही, जबकि अवाम को चीनी के दाने भी चटाने महसूस हो रहे हैं। कर्ज पहाड़ बन चुके हैं। मुल्क पहली बार दिफाई अखराजात उठाने के काबिल भी नहीं रहा। अवाम में मायूसी बढ़ती चली जा रही है, चुनाचे अब वो कप्तान पर एतमाद करने के लिए तैयार नहीं है। अवाम की जानिब से हुकूमत पर अदम एतमाद का इजहार इलेक्शन नताइज से हो रहा है। अपनी ताज़ा तहरीर में जावेद चौधरी एक हुकूमती नुमाइंदे से अपनी गुफ्तगू का हाल बयान करते हुए बताते हैं कि मैंने उसे मुखातिब करते हुए कहा कि आपको सोचना होगा कि आप खैबर पख्तूनख्वा में 9 बरस मुसलसल बरसर इक़्तिदार रहने के बाद भी बल्दियाती इलेक्शंस क्यों हार गए। पिशावर से आपके 5 MNAs हैं और 11 MPAs हैं, लेकिन लोगों ने मेयरशिप के लिए वोट JUI फे को दे दिया। आपकी इंतखाबी मुहिम वज़ीर आज़म ने खुद चलाई थी। आप लोगों ने इलेक्शन से कबल हेल्थ इंश्योरेंस लॉन्च कर दी। इलेक्शन कमीशन ने खत लिखकर वज़ीर आज़म को इसके इफ्तिताह से रोका, मगर वो 8 दिसंबर को पिशावर भी आए और स्कीम का फीता भी काटा, लेकिन इसके बावजूद आवाम ने आपको वोट नहीं दिया। जावेद चौधरी के बकौल स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने भी फंड्स के दरवाजे खोल दिए। वो लोगों को फ़ोन पर बताते पकड़े गए कि मेरे पास 70 करोड़ रुपए के फंड्स हैं और ये फंड्स मैं सिर्फ इलेक्शन जीतने वालों को दूंगा, लेकिन इसके बावजूद सवाबी की 4 नशिस्तों में से एक JUI फे, एक नून लीग और एक ANP ने हासिल कर ली। बन्नू में हुकूमत के 2 MPAs हैं, लेकिन वहां से भी PTI के उम्मीदवार JUI फे के इरफानुल्लाह दुरानी के हाथों शिकस्त खा गए। कोहार से शहरियार आफरीदी और सेनेटर शिबली फराज पूरे हल्के के सरदार हैं, मगर वहां से भी यूथी उम्मीदवार हार गए। लिहाजा सूबे की 4 मेयरशिप्स तहरीक इंसाफ के हाथ से निकल गई। जावेद चौधरी के बकौल इन्होंने हुकूमती नुमाइंदे को कहा कि आपकी क़यादत को सोचना पड़ेगा कि PTI का इतना बुरा हशर क्यों हुआ है। वजह यह है कि कप्तान हुकूमत की गलत पॉलिसियों ने मगरबी पाकिस्तान को मशरक़ी पाकिस्तान बना दिया है। इमरान खान के 3 साल दौरे इक़्तिदार में तहरीक लब्बैक की शक्ल में पंजाब में एक नई सियासी क़ुव्वत सामने आ गई है। यह अहले सुन्नत वल जमात बरेलवी अक्सरियत की पहली बड़ी सियासी जमात है। बरेलवी मकतबा फ़िक्र के लोग इससे कबल मुख्तलिफ सियासी जमातों में मुनक़सिम थे। अक्सरियत नून लीग के साथ थी, पीपल्स पार्टी के पास भी इनके वोट थे और ये खुद भी छोटी छोटी सियासी जमातों में बटे हुए थे, लेकिन फिर मुमताज़ हुसैन कादरी के वाक़े ने इन्हें जोड़ दिया। रियासत ने मुस्लिम लीग नून का वोट तोड़ने और आपको इक़्तिदार में लाने के लिए इन्हें सहारा दे दिया और इस सहारे के दौरान ये एक बड़ी सियासी क़ुव्वत बन गई। 31 अक्टूबर सन 2021 के मुआहिदे ने इसे मज़ीद मजबूत और रियासत को कमज़ोर कर दिया। जावेद चौधरी कहते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान और फौजी इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान सन 2013 में दूरी पैदा हो गई थी, जो इलेक्शन सन 2018 में बढ़ गई। इमरान खान हुकूमत का ख्याल था कि मौलाना की सियासत ख़त्म हो चुकी है और अब ये दोबारा कभी इस सियासत के मरकज़ी धारे में शामिल नहीं हो सकेंगे, लेकिन KP के बल्दियाती रिजल्ट्स ने पूरी सियासत को हिला कर रख दिया है। जमीयत उलमा इस्लाम फे न सिर्फ पूरी कुव्वत के साथ वापस आई, बल्कि इसने 3 बड़े सूबाई शहर अपनी चादर में भी लपेट लिए। चुनाचे अब सूरत हाल ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में जमीयत तेज़ी से उभर रही है। दूसरी जानिब पंजाब में तहरीक लब्बैक और दोनों नेशनल पार्टियाँ पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून कमज़ोर हो रही हैं, जबकि तहरीक इंसाफ अपनी सियासी गिरफ्त खो चुकी है। लिहाजा मुल्क का मुस्तकबिल क्या होगा। पाकिस्तान के बारे में कौमी और बैनुल-अक़वामी तासुर था कि अवाम मौलवियों को माल भी देते हैं और उनके हुक्म पर जान भी, लेकिन ये इन्हें वोट नहीं देते। सन 1947 में भी अवाम जल से अमीर शरीयत अताउल्लाह शाह बुखारी के गरमाते थे, लेकिन वोट उन्होंने कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह को दिया था। लेकिन अब ये सूरत हाल बदल रही है। मुल्क में पहली बार मौलवियों को वोट भी पड़ रहे हैं और ये रियासत को पसपाई पर भी मजबूर कर रहे हैं। इसका क्या नतीजा निकलेगा, पूरी दुनिया इससे वाकिफ़ है। जावेद चौधरी मौजूदा बहरान का हल तजवीज़ करते हुए कहते हैं कि इमरान खान को नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान के साथ बैठना होगा। ये तीनों बैठें और मुल्क का सियासी मुस्तकबिल तय करें, वरना ये सूरत हाल मुल्क को मजीद अनारकी की तरफ ले जाएगी। बकौल जावेद चौधरी हुकूमती नुमाइंदा मेरा ये मशवरा सुनकर हंसा और बोला, गोया आप हमें करप्ट लोगों के साथ बैठने का मशवरा दे रहे हैं। इस पर मैंने कहकहा लगाया और अर्ज़ किया कि आप करप्ट लोगों के साथ पहले ही बैठे हुए हैं। क्या हुकूमत में चीनी, आटा, अद्वियात और खाद माफिया मौजूद नहीं? क्या लोग इस वक्त अरबों रुपए की दिहाड़ी नहीं लगा रहे? आप अगर इनके साथ बैठ सकते हैं तो बाकी लोगों के साथ बैठने में क्या हर्ज है। दूसरा, अगर मौलाना आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ करप्ट हैं तो हुकूमत अभी तक अदालतों में ये साबित क्यों नहीं कर सकी कि आज तक क्या रिकवरी हुई। लोग अब इस बयानिए से बेजार हो चुके हैं। अपोजिशन की करप्शन की कहानियाँ हुकूमत की बैड गवर्नेंस और कमज़ोर परफॉर्मेंस के पीछे छुप चुकी हैं। सच तो ये है कि हुकूमत ने बुरी हुक्मरानी का इतना बड़ा पहाड़ खड़ा कर दिया है कि लोगों को अब अपोजिशन की करप्शन नज़र ही नहीं आती। वज़ीर आज़म तकरीर करते हैं तो लोगों की हंसी निकल जाती है और वो एक दूसरे से पूछते हैं कि इमरान खान किस मुल्क की बात कर रहे हैं। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान हमारा पाकिस्तान तो नहीं हो सकता। हम शायद अफ्रीका में रह रहे हैं और ये अमेरिका की किसी रियासत को पाकिस्तान समझ रहे हैं। चुनांचे बेहतर यही है कि हुकूमत और अपोजिशन
इकट्ठी बैठे, अगले इलेक्शन फ्री एंड फेयर करने का फैसला करे, मुआशी इस्लाहात करे, गवर्नमेंट अपना वक्त पूरा करे और मुल्क अगले आम इंतखाबात के बाद इस्तेहकाम की तरफ बढ़े। इमरान खान मैदान में खड़े रहें, अवाम ने अगर चाहा तो ये दोबारा मुंतखब होकर वापस आ जाएंगे, लेकिन इक़्तिदार से चिमटे रहने की इनकी ख्वाहिश इस मुल्क को मज़ीद तबाह कर देगी। इस हकीकत को ताकतवर फैसला साज भी जितना जल्द समझ जाएंगे उतना ही मुल्क के लिए बेहतर होगा, वरना वो वक्त दूर नहीं जब कोई इस मुल्क का वज़ीर आज़म बनने के लिए भी तैयार नहीं होगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।